हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ ही होंगे और स्वस्थ रहना भी है, क्योंकि 1 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। चलिए 2 पंक्ति पहले आप लोगों को सुनाते हैं, उसके बाद हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। मुश्किलों से भागना आसान होता है, मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से हारना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। जी धन्यवाद। देखिए, कल जो आप लोगों को पिछला जो वीडियो मिला है उसमें आप लोगों को 31 नंबर तक का मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन था, 31 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए का सॉल्व करवा चुके थे। आज 32 नंबर का सॉल्व करवाएंगे, बहुत ही स्पीड में सॉल्व करवाएंगे। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में तो फोन पर भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन है, सी ट्राइड एवरी प्लान। ये क्वेश्चन है 32 नंबर 32 नंबर का। कहता सी ट्राइड एवरी प्लान। ऑप्शन है, ऑप्शन से पहले देख लीजिए क्वेश्चन आखिर क्या कहता है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़िएगा तब तक आंसर आप नहीं दे पाइएगा। तो क्वेश्चन है, सी ट्राइड एवरी प्लान, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। कहता है चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। आपको करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस चुनना है। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस तो बताए हुए हैं, दैट सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस नो स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जो कथन ना में देता है, नहीं में देता है, वैसे वाक्य को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और आसानी से आप लोग समझ सकते हैं कि जिस वाक्य में नो या नोट लगा रहेगा उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये 32 का क्वेश्चन है और कहता है सी ट्राइड एवरी प्लान। ये आपका अभी पॉजिटिव सेंटेंस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है, और कहता है चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। इसके लिए करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? तो ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन का है। किसका है? ट्रांसफॉर्मेशन का। आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें नो तो रहेगा, निगेटिव तो बनेगा, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंटेंस का मीनिंग भी निगेटिव में हो जाए, ऐसा नहीं करना है। तो सी ट्राइड एवरी प्लान, उसने कोशिश की या वह कोशिश की। सी लड़की के लिए प्रयोग होता है, ट्राइड मतलब कोशिश करना। उसने कोशिश की एवरी प्लान, प्रत्येक प्लान को। इसके लिए देखिए करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस हमको चूज करना। सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। उसने किसी भी प्लान को नहीं छोड़ी कोशिश करने के लिए। प्लान वाज नॉट एनी लेफ्ट बाय हर। प्लान नहीं छोड़ा गया था उसके द्वारा। सी ट्राइड नॉट एवरी प्लान, वह प्रत्येक प्लान कोशिश नहीं की। ट्राइड नॉट एनी प्लान दैट सी नॉट, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि डबल नेगेटिव कैन नॉट बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। दो नेगेटिव को हम लोग यूज नहीं कर सकते एक सेंटेंस में। सी ट्राइड नॉट एवरी प्लान, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत। ये भी, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। प्लान वाज नॉट एनी लेफ्ट बाय हर, पॉजिटिव में आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। शी ट्राइड नॉट एवरी प्लान, वह प्रत्येक प्लान कोशिश नहीं की, ये तो पूरा नेगेटिव में ही आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये तीनों में से नहीं होगा। शी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, यही होगा आपका ऑप्शन ए का बिल्कुल सही आंसर होगा। ए 32 का आंसर ये होगा। अब 33 में चलते हैं। He came here dash, he came here dash। 33 का क्वेश्चन है, he came here dash, choose the correct option। कहता है इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए he came here रिसेंट होगा या रिसेंटली होगा या इन रिसेंट होगा या ऑन रिसेंट होगा। कभी भी आप लोग रिसेंट वर्ड सिर्फ यूज नहीं किए होंगे सेंटेंस में, या इन रिसेंट यूज नहीं किए होंगे, या ऑन रिसेंट यूज नहीं किए होंगे। आप लोग यूज करते हैं रिसेंटली का। he came here रिसेंटली, रिसेंटली होगा। आंसर आपका बी होगा, 33 का बी। अब 34 में क्या कहता है? चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट इनकरेक्ट, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस।
पिछले क्वेश्चन सब में हम लोगों ने देखा था कि चूज द करेक्ट सेंटेंस कहता था, यानी करेक्ट जो सेंटेंस सही है उसको चूज करना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन 34 है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें आपको इनकरेक्ट सेंटेंस यानी जो सेंटेंस सही नहीं है, जो सेंटेंस गलत है, उसको चुनना है। ऑप्शन ए में है ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, वह बिहार से बिलोंग करती है, करता है, ही है, पुरुष के लिए आता है ही, मेल के लिए आता है। ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ B5 लगा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, चलिए इसको पहले हैंड में रखते हैं, ये लगता है थोड़ा सा गलत है, इसको अपने हाथ में भी रखते हैं। बी को देखते हैं, मोहन टीचर्स बायोलॉजी, बिल्कुल सही है, क्योंकि मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, एक नाम है, सिंगुलर है, और इसके साथ V5 है। V5 भी सिंगुलर वर्ब होता है, कल का वीडियो में बताए हुए थे। बायोलॉजी यानी मोहन जो है वो बायोलॉजी पढ़ाता है, बिल्कुल सही सेंटेंस है ये। वी रीच स्कूल एट 10 AM, हम लोग स्कूल पहुंचते हैं 10 बजे, 10 AM, 10 AM मतलब 10 बजे सुबह में पहुंचते हैं। ये भी आपका वी जो है, वी फर्स्ट पर्सन प्लुरल नाउन है, पता ही होगा आप लोगों को, और यहां प्लुरल नाउन है तो वर्ब भी प्लुरल, ये भी सही है। 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 मील जो है वो एक लंबी दूरी है। आप लोगों को सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट में बताए हुए थे कि ये 10 माइल्स हो, डिस्टेंस की बात हो, प्लुरल में भी लिखा हुआ रहेगा तो वो सिंगुलर कहा जाता है। ये सिंगुलर में होगा, भले ये प्लुरल में हो, क्योंकि किलोमीटर्स भी रहता है प्लुरल में लिखा हो, लेकिन वो सिंगुलर होता है क्योंकि वहां भी डिस्टेंस होता है। रुपीज रहता है, रुपीज लिखा हुआ, वो भी प्लुरल में लिखा हुआ रहता है, लेकिन उसे हम लोग सिंगुलर नाउन करते हैं। ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज है, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसका मतलब हम लोग जो हैंड में रखे थे वो सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिलोंग के बाद फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहां ए ऑप्शन सही होगा। 34 का आंसर ए होगा। और कहिएगा अगर कि सर ये बताइए कि बिलोंग के बाद किसका प्रयोग करना चाहिए, यहां फ्रॉम के जगह में यहां टू लगा देंगे तो सही हो जाएगा। बिलोंग के साथ टू का प्रयोग करते हैं, बिलोंग टू। चलिए 34 हो गया, अब आगे चलते हैं। थर्टी फाइव को जल्दी से सॉल्व करेंगे, एक साथ ज्यादा क्वेश्चन लेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि आप लोगों का 4 फरवरी को एग्जाम भी है। तो मॉडल सेट को जरूर एक बार देखिएगा आप, इस वीडियो को, जितना भी वीडियो बना रहे हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, मॉडल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उसी टाइप का पूछा जाता है। तो 34 को देखिए, 34 तो हो गया, 35 क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। शुगर, शुगर मतलब चीनी होता है, डैश इन वाटर, कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि आखिर इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। डिसॉल्व कहता है, डिसॉल्व मतलब भूलना, हैड डिसॉल्व, बी में है आपका हैड डिसॉल्व, सी में है आपका डिसॉल्व्स, डिसॉल्व्स, और डी में है आपका विल डिसॉल्विंग, डी में है आपका विल डिसॉल्विंग। चार ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 36 को भी लिख लेते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली spelled word, choose the correctly spelled word, choose the correctly spelled word, choose the correctly spelled word। ऑप्शन ए में है आपका appearance, appearance,
बी में है आपका एपुरेंस, बी में है आपका एपुरेंस, सी में है आपका एपियरेंस, और डी में है ऑप्शन आपका, डी में है एपियरेंस। देखिए कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एपियरेंस, एपुरेंस, एपियरेंस और एपियरेंस। अब 37 को भी देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? द पर्स वाज फुल, द पर्स वाज फुल डैश मनी। कहता है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना है। ए में है आपका एक्ट, बी में है आपका ऑफ, सी में है आपका बाय और डी में है आपका इन। ये 4 ऑप्शन है। टोटल 37 तक पहुंचे हैं, 38 तो हो नहीं पाएगा, बड़ा क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए हम लोग 35 को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद 36, उसके बाद 37 को सॉल्व करेंगे। 35 में कहता है शुगर डैश इन वाटर, यानी चीनी जो है वो पानी में घुलता है, घुल जाता है। यहां पर शुगर लिखा हुआ, आप लोगों को पता है ना कि शुगर कौन सा नाउन है, काउंटेबल या नाउन अनकाउंटेबल? जल्दी से बताइएगा। अगर कोई काउंटेबल बोलेंगे तो उसको कम से कम 10 लाठी मारेंगे, क्योंकि चीनी को हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, शुगर अनकाउंटेबल नाउन जब हुआ, कोई भी अगर नाउन आपका अनकाउंटेबल हो तो वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, लेकिन काउंटेबल नाउन जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये अनकाउंटेबल नाउन है, ऑलवेज सिंगुलर होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, इसलिए नाउन अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। देखिए डिसॉल्व V1 है, ये प्लूरल है, बताए हुए कल का वीडियो में V1 प्लूरल होता है। हैड डिसॉल्व है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद डिसॉल्व्स है, यहां पर V5 है, ये आपका डिसॉल्व्स V5 है, और बताए हुए V5 सिंगुलर होता है। बस यहीं पर मेरा आंसर मिल गया, डिसॉल्व्स। आगे हम क्यों पढ़ेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, ये होगा सही आंसर, डिसॉल्व्स V5 सिंगुलर होता है। नाउन अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, डिसॉल्व्स V5 है, इसलिए यहां डिसॉल्व्स लगाएंगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आखिर इन सभी शब्द, ये जो वर्ड आपका 4 दिया हुआ है, अपीयरेंस, एपुरेंस, अपीयरेंस, अपीयरेंस, इन चारों में से सही स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है? तो आप लोग देखिए अपीयरेंस का स्पेलिंग ये बिल्कुल सही है, ये सब गलत है, ये सब नहीं होता अपीयरेंस में, इसीलिए ए नंबर होगा। 37 में देखिए द पर्स वाज फुल डैश मनी, पर्स जो है वो भरा हुआ था मनी से, यानी मनी से फुल था पर्स। तो यहां पर देखिए प्रीपोजिशन साइज करता है, 37 में कहता है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना है। तो जब इस टाइप का सेंटेंस हो द पर्स वाज फुल डैश मनी, तो इसमें ऑफ लगाएंगे, द पर्स वाज फुल ऑफ मनी, द पर्स वाज फुल ऑफ मनी। चलिए ये 3 क्वेश्चन को आप लोगों ने देख चुका है। आगे बढ़ते हैं, 38 में बढ़ते हैं, 38 पढ़ेंगे। 38 देखिए क्या है। 38 क्वेश्चन तो बड़ा रहेगा ही, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, बोर्ड में भी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे आप लोगों का जब एग्जाम हो जाएगा तो जरूर है कि अगर 4 को एग्जाम होगा तो 4 के शाम में, या नहीं तो 4 फरवरी के शाम में या 5 तारीख को आपको ये क्वेश्चन जो आएगा, आप लोगों का जो एग्जाम होगा उसका हम सॉल्यूशन ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से करवाने की कोशिश करेंगे। 37, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बहुत कम सब्सक्राइबर हो रहे हैं। 38 में है सी वॉज लेट, सी वॉज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, सी कुड नॉट
कैच द ट्रेन, कैच द ट्रेन, ये आपका क्वेश्चन है और कहता है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन का सेंटेंस है, क्वेश्चन है। इसको बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ए में है सिंस शी वाज लेट शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, शी कुड नॉट कैच द ट्रेन। बी में है ऑप्शन नंबर बी, द ट्रेन नॉट गेट कॉट, द ट्रेन नॉट get caught because she was late, because she was late। सी में है आपका late was she, late was she, so she could not caught the train, could not caught the ट्रेन। ये तो ऑप्शन से ही बोर्ड भर चुका है। सी इज गेटिंग लेट, सी इज गेटिंग लेट, सो शी वाज नॉट, सो she was not catching the train, she is getting late, so she was not catching the train। ये आपका चार ऑप्शन है और कहता है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। क्वेश्चन आपका कहता है शी वाज लेट, शी कुड नॉट कैच द ट्रेन। यहां दो सेंटेंस हैं, वह लेट थी, शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, वह ट्रेन को पकड़ नहीं सकी। ये दूसरा सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस को कंबाइन भी करना है, जोड़ना है। तो इस टाइप का सेंटेंस हम क्लास में आप लोगों से बनवाए हुए हैं, याद होगा, आप लोगों को जरूर याद होगा। तो बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए भले ऑप्शन बहुत बड़ा है, मेरे लिए बड़ा है, आप लोगों के लिए वहाँ OMR शीट रहेगा। OMR शीट में आप लोगों का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, रहेगा आपको दिया हुआ। जैसे एक का है तो ABCD इस टाइप से दिया हुआ रहता है। अब अगर मेरा एक का A सही हुआ या B सही हुआ तो हम लोग इसको पूरा गोला करते हैं ना। तो ये आप लोगों को पता है, उसमें लिखने का टेंशन खत्म, लिखने का टेंशन नहीं है। लेकिन हम लोगों को लिखना पड़ता था डायरेक्ट आंसर, क्योंकि हम लोगों के टाइम में ऑप्शन नहीं था। तो सी वाज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन। ऑप्शन है ए नंबर, सिंस सी वाज लेट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन। चूंकि वह लेट थी, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, वह ट्रेन को कैच नहीं कर सकी, नहीं पकड़ सकी। द ट्रेन नॉट गेट कॉट बिकॉज सी वाज लेट, बिल्कुल गलत है ये सेंटेंस। लेट सी वाज सी, ये भी गलत है। सी इज गेटिंग लेट सो सी वाज नॉट कैचिंग द ट्रेन, बिल्कुल गलत है। कंबाइन करने का था, ये तो दूसरी तरह से कंबाइन किया है, इसलिए ये नंबर सही होगा 38 का। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, अच्छे से समझिए वीडियो को। और भैया जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए। एग्जाम तक कम से कम आप लोगों के तरफ से 1000 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। एग्जाम 4 फरवरी को है और इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल कीजिए कि सब इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब होगा तो आप ही लोगों के लिए अच्छा होगा। अब देखिए 39 में देखिए क्या कहता है। 39 में क्या कहता है वो देखिए। अब 39 में देखिए क्या कहता है। पानी पीजिए आप। लाइव क्लास में आपको सर्दी हो गई है क्या? राजा सेड
चलिए बच्चे लोग हैं, बच्चा बच्ची सब है, तो तबीयत खराब होते ही रहता है बच्चा सबका, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो भगवान के रूप होते हैं, ईश्वर का रूप कहा जाता है बच्चों को। एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए जितना प्यारा होता है उतना शिक्षक के लिए भी प्यारा होता है। और चलिए 39 में देखिए क्या कहता है, राजा सेड आई एम हंग्री, राजा कहता है मैं भूखा हूं, हंग्री मतलब भूखा। ऑप्शन नंबर ए को देखिए क्या कहता है, ही वॉज हंग्री वॉज सेड बाय राजा, ही वॉज हंग्री वॉज सेड बाय राजा, राजा सेड दैट, बी नंबर में बी का ऑप्शन है, राजा सेड दैट आई वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री। सी में है राजा said that he was hungry, और ऑप्शन नंबर डी है आपका, राजा said that, राजा said that he may be hungry, he may be हंगरी। अब 40 नंबर भी देख लेंगे, स्पेस है तो 40 को भी देखने में कोई दिक्कत नहीं है। डैश ही कम टुडे, ये 40 का हुआ। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए में है आउट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। बी में है मस्ट, सी में है माइट, और डी में है आपका ऑप्शन नंबर डी में विल, विल है। चलिए ये हम लोग 40 का 39 का पहले देखेंगे, उसके बाद 40 का देखेंगे। राजा सेड आई एम हंग्री, इसमें कहता है, ये नरेशन का क्वेश्चन है और कहता है इसमें चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच में है और आपको इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है। इस टाइप का आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए अच्छे से समझ लीजिए। नरेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मजा आता है पढ़ने में। क्लास में आप लोगों को पढ़ाए हुए थे नरेशन चैप्टर और अच्छे से सब कुछ लिखाए हुए हैं, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। राजा सेड आई एम हंग्री, ये डायरेक्ट स्पीच में है और इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, बहुत ही आसानी से हम लोग बताएंगे इसको, बहुत ही अच्छे से इसका आंसर देंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। पहला है ही वॉज हंग्री वॉज सेड बाय राजा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, या तो राजा का नाम भी नहीं है, ही डायरेक्ट है। राजा सेड दैट, यानी ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज दैट में किया। आई वॉज हंग्री, यहां पर आई को चेंज नहीं किया लेकिन एम को चेंज किया, ये भी गलत है। आई को चेंज करता तब कुछ सोचते। यहाँ राजा सेड दैट ही वॉज हंग्री, यहाँ पर आई को भी चेंज किया है और एम को भी चेंज किया है, ठीक है, इसको हैंड में रखेंगे अभी। राजा सेड दैट ही मे बी हंग्री, अरे भाई ये मे बी कहां से आ गया, ये भी नहीं होगा, यानी ये ए बी डी नहीं होगा, तो आखिर होगा कौन, तो सी होगा। कहिएगा सर ये राजा सेड दैट ही वाज हंग्री कैसे हो गया, तो देखिए राजा सेड तक ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को चेंज कर दिए दैट में, आप लोग पढ़े हैं क्लास में, आप लोगों को फिर से बता देते हैं, इन्वर्टेड कोमा को दैट में चेंज कर दिए। यहाँ टू मी नहीं है, कुछ और वर्ड नहीं है, राजा सेड सिर्फ लिखा हुआ और इन्वर्टेड कोमा है, तो हम लोग दैट लगा दिए इसके बदले। और ये जो फर्स्ट पर्सन आई है ना, इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, कल का भी एक क्वेश्चन में बताए हुए थे, इसको डायरेक्ट सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जो होगा आपका उसके अनुसार से बदलेंगे। और हम जानते हैं कि राजा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए राजा के लिए ही का प्रयोग होगा, यानी आई की जगह ही हो जाएगा, ही यहाँ हो गया, एम चेंज हो जाएगा वाज में और हंगरी का हंगरी ही रहेगा। बिल्कुल ये आंसर सही है, 39 का सी ऑप्शन होगा। अब 40 की ओर चलते हैं। डैश ही कम टुडे, कहता है चूज द
चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। 40 नंबर का भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मॉडल ऑब्जर्वर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डैश ही कम टुडे, वह आज आ सकता है, वह आज आ सकता है। यहां पर बताइए वह आज आ सकता है, संभावना है आने का, हाँ संभावना है, लेकिन कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, मजबूत संभावना है, तो ये नहीं कह सकते कि वह आज आएगा ही आएगा, यानी वह आज आ सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी है, क्या है, लेस पॉसिबिलिटी, यानी कि कम संभावना है। लेस मतलब कम होता है और पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना। लिस्ट पॉसिबिलिटी भी इसको बोलते हैं, लिस्ट मतलब कम, बहुत कम, और पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, यानी कम संभावना है। बहुत बच्चे इसमें विल का प्रयोग कर देते हैं, कुछ बच्चे मस्ट का भी करते हैं, आउट टू तो नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ आउट है, टू रहता तो इसमें भी लगा सकते थे। तो यहाँ पर मस्ट विल को चूज करते हैं, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि आपको रूल्स में भी मैंने पढ़ाया है कि माइट का प्रयोग में मैंने पढ़ाया, यूजेस ऑफ माइट में पढ़ाया है कि लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं, इसमें माइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, माइट होगा, माइट ही कम टुडे। चलिए 40 का हो गया क्लियर। अब 41 को जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। 41 को यहां नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको जल्दी से मिटाते हैं और जल्दी से आप लोगों को आगे लेके चलते हैं। बहुत ही मिस करते हैं आप लोगों को, आप लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं अभी, सब अपने अपने एग्जाम को लेकर के, अपने कोई अगर पूर्णिया में है तो अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। एग्जाम के बाद हम लोग मिल लेंगे। 41 होगा, 40 तक हो गया। आई हैव नेवर डैश टू आगरा, डैश टू आगरा टू विजिट द ताज महल, विजिट द ताज महल। मैं कभी आगरा नहीं गया था, मैं कभी आगरा नहीं गया था। विजिट करने, कहाँ, आगरा नहीं गया था, देखने के लिए, घूमने के लिए, क्या देखने के लिए, ताजमहल देखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए में कहता है चूज बी, ऑप्शन नंबर ए में है बी, और बी ऑप्शन में है आपका हैड बीन, सी में है बीइंग, और डी में है आपका बीन, डी में है आपका बीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है, सॉल्व कीजिएगा आप लोग, नहीं कर पाइएगा तो हम हैं ही। सी रिटर्न टू द dash of the accident, चूज द करेक्ट ऑप्शन करता है 42 में। ऑप्शन ए में है सीन, बी में है आपका साइन, सी में है आपका सीन, इसको स्कीन नहीं पढ़ेंगे, डी में है आपका सीन। 43 को देखिए आप, चूज द करेक्ट सेंटेंस, देखिए फिर से आया चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए में है आपका द पुअर्स आर हेटेड, everywhere। ऑप्शन नंबर बी कहता है आपका द पुअर आर हेटेड
the poor are hated everywhere poor are hated everywhere poor are hated everywhere और लास्ट है आपका the poor is hated everywhere। चलिए ये 4 ऑप्शन है, आप लोग अच्छे से देखिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए 41 को जल्दी से देखेंगे हम लोग, 1 मिनट में सॉल्व करेंगे ये तीनों क्वेश्चन को, 1 से 2 मिनट ही लगाएंगे समय इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज्यादा समय नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन को पढ़िए और तुरंत आंसर दीजिए। 41 में है आई हैव नेवर डैश टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। कहता है इसमें 41 में चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है, जो ऑप्शन सही हो उसको चूज करना है। तो आई हैव नेवर यहाँ भीतरी के सेंस में प्रयोग होगा, हैव है तो भीतरी के सेंस में। देखिए यहाँ पर बी है, बी तो V1 होता है, हैड बीन है, यहाँ हैड प्लस V3 है, यहाँ बीइंग है, ये V4 होता है, बी का ही V4 बीइंग होता है, और यहाँ पर बीन है यानी ये V3 है। इसका मतलब है कि इसका आंसर बीन होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बीन हो जाएगा। उसके बाद 42 में देखिए सी रिटर्न टू द डैश ऑफ द एक्सीडेंट, वह वापस आई थी कहां पर, जिस जगह पर वो एक्सीडेंट की थी, जहां पर उनको चोट लगा था, एक्सीडेंट हुआ था, पैर हाथ टूटा था, वहां पर वह रिटर्न आई मतलब वापस आई। इसमें कहता है 42 में चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो ए में है सीन मतलब होता है देखा, मतलब सी का ही ये V3 है, सी सॉ सीन, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। साइन हम लोग जो साइन जानते हैं, जैसे ये इसको बोलते हैं ना क्वेश्चन मार्क का साइन, तो ये साइन अलग होता है, चिन्ह होता है। इसको पढ़ते हैं साइन, इसको पढ़ते हैं सीन, इसको साइन पढ़ते हैं, इसको सीन पढ़ते हैं, और इसको पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं सीन, यानी सीन साइन सीन। ये सीन का मतलब तो हम लोगों को पता है कि पाप करना होता है या गलत होता है, पाप या गलत। सीन ये तो होगा नहीं, पाप के जगह में ऐसा कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये सीन आपका सही होगा। ये सीन मतलब होता है जगह, उस जगह पर वह आई जहां वो एक्सीडेंट की थी, वापस आई थी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को इसमें चूज करना है। आज लगता है कि यहीं तक हमको स्टॉप करना होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर इससे आगे पढ़ाएंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, द पुअर्स आर हेटेड एवरीवेयर, यानी गरीबों का से जो है नफरत प्रत्येक जगह किया जाता है। यहाँ पर कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, पिछले क्वेश्चन में इनकरेक्ट सेंटेंस था, इसमें है करेक्ट सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस बिल्कुल सही है उसे आपको चूज करना है। तो द पुअर्स आर हेटेड एवरीवेयर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि द लगाए हैं यहाँ पर एडजेक्टिव के लिए। हम लोग जानते हैं कि पुअर हो या रिच हो या फिर आपका ब्लाइंड हो या डम्ब हो, और भी बहुत सारे नाम आप बोल सकते हैं, ये सब एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और अगर हम पूरे समुदाय के लिए बोले कि गरीब आदमी, अगर बोले गरीब आदमी तो उसके लिए हमको लिखना होगा द पुअर। अमीर आदमी बोलेंगे तो द रिच। अंधा व्यक्ति बोलेंगे तो द ब्लाइंड। अंधा व्यक्ति एक ही नहीं है, अपने देश में बहुत सारे अंधे व्यक्ति हैं, बहुत सारे गरीब व्यक्ति हैं, बहुत सारे अमीर व्यक्ति हैं। तो किसी अगर जाति समुदाय का हम लोग बात करते हैं, जैसे गरीब व्यक्ति की बात करें, गरीब लोग का बात करें, तो यहाँ पर पुअर से पहले द लगाना होगा। तो द तो लगाया है, लेकिन यहाँ पुअर का पुअर्स कर दिया है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, आप लोग देखे होंगे, ऐसा कभी लिखा भी नहीं जाता, ये पुअर्स नहीं लिखा जाता है। और सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये पुअर्स लिखना गलत हुआ, इसलिए ये सेंटेंस नहीं होगा। द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, इसको अभी हम लोग अपने हैंड में रखेंगे। पुअर आर, इसको हैंड में रखेंगे। पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, यहाँ पर सिर्फ पुअर लिखा हुआ, ये भी नहीं होगा। द पुअर इज हेटेड एवरीवेयर, यहाँ द पुअर तो ठीक है, लेकिन ये भैया इज लगा दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको हम बता देते हैं जब
किसी एडजेक्टिव की बात हो और एडजेक्टिव से पहले द लगा हो, और देखिए यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ पुअर एडजेक्टिव है और पुअर से पहले आपका द लगा हुआ है, तो ये प्लुरल हो गया, यानी गरीब लोगों का बात हो गया, बहुत सारे गरीब लोगों का बात हो गया। तो यहाँ पर नाउन जब प्लुरल यानी सब्जेक्ट जब प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल होगा। आप लोगों को याद होगा हम पढ़ाए हुए थे, द पुअर आर हेल्पलेस, यानी गरीब लोग जो है वो हेल्पलेस होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं द पुअर के साथ आर है और हेटेड एवरीवेयर, ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी बी होगा सही आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। और 44 भी बहुत ही आसान है, लेकिन ये अभी नहीं सॉल्व करवा सकते हैं क्योंकि ज्यादा देर का वीडियो बनाने से भी टेंशन होता है। चलिए आज इस यहीं तक रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों के लिए एक सूचना है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए किसी भी सर का वीडियो देखिए, आप कहीं भी पढ़े आप, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम आपका मदद कर रहे हैं, मॉडल पेपर सॉल्व आपके लिए करवाते हैं ताकि आपको एग्जाम के लिए कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है। मेरा तो छोटा सा कोचिंग है और हम चाहते हैं कि जो जो गरीब बच्चे हों, जिनके पास पैसा का दिक्कत है, उनको अंग्रेजी सिखाएं। हम अंग्रेजी रटाते नहीं हैं, अंग्रेजी सिखाते हैं। जो बच्चे मेरे पास पढ़ चुके हैं 2 साल से 3 साल से, जो पढ़ रहे थे, पढ़ के पास भी किए, अच्छा नंबर लाए, और जो अभी भी पढ़ रहे हैं उनसे भी पता कर लीजिएगा कि बच्चा मेरे पास सीखता है, और बच्चा के पास, जिसके पास पैसा कम रहता है, वो मेरे पास ज़्यादा ज्वाइन करता है, क्योंकि मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे बच्चों का हेल्प करने में अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को।